अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमने पढ़े थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसको मैंने तीन सेक्शंस बनाए हैं। सेक्शन सुम जोसेफ ताकि याद बा आसान छोक अंडरस्टैंड बा आसान छोक दे फिर, ठीक है ना। अब देखो, सेक्शन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऐसे हैं जिनकी मदद से हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। सेम मेथड से दोनों अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनकी मदद से सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ही बना सकते हैं, हम कीटोन नहीं बना सकते। मींस एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड हो गया वो। और कुछ मेथड ऐसे हैं जिनकी मदद से मैं सिर्फ और सिर्फ कीटोन बना सकता हूँ लेकिन अल्डिहाइड नहीं बना सकता। दोनों चीज़ें लोग एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है ना। छाना तीन सेक्शन। सबसे पहली सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक्सक्लूसिव मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड, फिर इसके बाद एक्सक्लूसिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो सबसे पहली सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले सेक्शन में हम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसका? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कॉमन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जनरल आउटलाइन चिक पहला इंता आता ताकि इंता मेथड सुन या जप्पा आसान छो, ठीक है ना। अब देखो, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने के लिए, ठीक है ना, अल्डिहाइड और आपको क्या बनाना है? कीटोन, दोनों जो है बनाना है। सबसे पहले आप बना सकते हो अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल से आप बना सकते हो। किससे? चिकन चौन जिन आता चिकन चौथस अल्कोहल है ना, पहली मेथड हो गई। फिर इसके बाद फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या कर सकता हूँ? अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बना सकता हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद फ्रॉम, और एक मेथड है जेमाइनल डाइहेलाइट, जेमाइनल डाइहेलाइट से बना। जेमाइनल डाइहेलाइट मीन्स दो हेलोजन एटम, सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन एटम अटैच होगा, दो एक्स हेलोजन को एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको जेमाइनल डाइहेलाइट कहते हैं। मैं जेमाइनल डाइहेलाइट से भी क्या कर सकता हूँ? अल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये तीन मेथड हो गई, ठीक है ना। चौथी मेथड जो है मैं अल्कीन से बना सकता हूँ, फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन का नस्टोचिन कहते हैं अल्डिहाइड ना कीटोन, ठीक है ना। फिर इसके बाद अल्काइन से भी बना सकता हूँ, फ्रॉम अल्काइन से भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाई जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में अच्छी तरह RMGX बना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इतु जब इंदा पता हो। और लास्ट में वेकर्स प्रोसेस के तहत भी मैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकता हूँ। वेकर्स प्रोसेस सब मेथड हो सकूरियानो कॉमन जो मेथड है जिसकी मदद से हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। एक हो गया, मैं अल्कोहल से बना सकता हूँ, अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल या ऑक्सीडेशन बनाना अल्डिहाइड ने कीटोन थोपचिन। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करना है फैटी एसिड की, ठीक है ना। इनको डिटेल में क्या अपना डिस्कस बचने जाते, ठीक। अच्छा, मैं जेमाइनल डाइहेलाइड से भी बना सकता हूँ हाइड्रोलिसिस करके। जेमाइनल डाइहेलाइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तब मुझे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। अल्कीन से भी मैं बना सकता हूँ, कैसे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है अल्कीन की, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्लियर। इसी तरह अल्काइन से भी मैं बना सकता हूँ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करके, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, क्लियर।
एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करके, और साथ ही साथ RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी मैं एल्डिहाइड और कीटोन बना सकता हूँ। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर ngस नाइट्राइल नंबर तो बना एल्डिहाइड ना कीटोन थोपचिन दोना या ना एस्टर नंबर तो ngस रिएक्शन का तो बना एल्डिहाइड ना कीटोन थोपचिन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बचता है हमें, वेकर्स प्रोसेस बचता है, ठीक है ना। वेकर्स प्रोसेस में करना क्या होता है, अल्कीन की रिएक्शन जो है, अल्कीन को मिलाना होता है एक्वस पैलेडियम क्लोराइड में PdCl2, और इसको किस में मिलाना है, पानी में, ठीक है ना। तो एक आउटलाइन है। तो कॉमन जो मेथड है अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए, मैं अल्कोहल से बना सकता हूँ, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकता हूँ, मैं जमाइनल डाइहैलाइड से बना सकता हूँ, अल्कीन से, अल्काइन से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दो ना वेकर्स प्रोसेस दी मेथड उन पहले के ही तो जाता है निगाता अल्डिहाइड ना कीटोन चुई मेथड सम गतस दा खुरिया कॉमन मेथड सम गतस डिस्कस बचिन सुख सात। पहला अल्कोहल का गाता चुआंग इंचिन सुख अल्डिहाइड ना कीटोन, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद गाता चुआंग इंचिन सुख, थर्ड हमारे पास जमाइनल डाइहैलाइड से हम बना सकते हैं, फोर्थ अल्कीन से हम बना सकते हैं, फिफ्थ अल्काइन से बना सकते हैं, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, और वेकर्स प्रोसेस के तहत भी हम अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ये हो गए हमारे पास एक कॉमन मेथड, ठीक है ना। अब एक्सक्लूसिव मेथड क्या है, सेकंड एक्सक्लूसिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, सिर्फ अल्डिहाइड ही बना सकते हैं इन मेथड्स की मदद से हम। वो कौन कौन से हैं, देखो मुझे सिर्फ क्या बनाना है, अल्डिहाइड। अगर मुझे सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है तो एक्सक्लूसिव मेथड सबसे पहले, ठीक है ना, मैं कहाँ से बना सकता हूँ, फ्रॉम एसिड क्लोराइड CHLORID, इसका फार्मूला क्या है, RC+OCl। एसिड क्लोराइड से क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड हाँ मैं बना सकता हूँ। कब, जब एसिड क्लोराइड की क्या करते हो आप, रोजनमुंड रिडक्शन जर्सिन रोजन ROSENMUND रोजनमुंड रिडक्शन का तो बना, ये क्या है आगे आते एक्सप्लेन बचिन दियो एक एक दिन, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं नाइट्राइल से बना सकता हूँ, सेकंड फ्रॉम RC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल जबात, मैं नाइट्राइल से क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड में बना सकता हूँ, और इसको कहते हैं स्टेफेंस रिडक्शन, क्लियर। इसी तरह अल्डिहाइड बनाने के और एक मेथड है जिसको ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं, चीज़ें बात ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है ना। कितने मेथड्स हो गई सिर्फ अल्डिहाइड बनाने के, 1 2 और 3, ठीक है ना। और साथ ही साथ इटार्ट्स रिएक्शन ETARDS इटार्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन की नेमिड रिएक्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड। और फिर इसके बाद और एक मेथड है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच KOCH कोच रिएक्शन जरखन जो, तो इस रिएक्शन से भी हमें क्या मिलता है, सिर्फ अल्डिहाइड मिलता है। यहाँ रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन जरखन कोच होचे में गेटरमैन रिएक्शन, थोड़ा फ़र्क है दोनों में रिएजेंट का। गेटरमैन रिएक्शन से भी हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। और लास्ट में हमें राइमर टाइमन रिएक्शन, आपने अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में पढ़ा होगा, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन से भी हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। अब ये देखो, ये जो इटार्ट रिएक्शन है, गेटरमैन कोच है, गेटरमैन रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन है जिनकी मदद से हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलता है। बाकी जितने भी मेथड्स हैं इनकी मदद से हमें एलिफेटिक अल्डिहाइड मिलता है। ये दूसरी सेक्शन हो गई जो एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन हमें करना है किसकी, अल्डिहाइड की। तो अल्डिहाइड स्ट्रीमिंग ना आता, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड हमें इन मेथड से हमें मिलेंगे, ठीक है ना। या तो हमें एसिड क्लोराइड से मिलेगा, या हमें नाइट्राइल से मिलेंगे, या हमें ऑक्सो प्रोसेस करना पड़ेगा, या इटार्ट रिएक्शन करने पड़ेंगे, या गेटरमैन कोच रिएक्शन, या गेटरमैन रिएक्शन, या राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है ना। और थर्ड जो सेक्शन हमारे पास है दैट इज एक्सक्लूसिव
प्रिपरेशन ऑफ किसका, कीटोन, एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है ना। अब देखो कीटोन बनाने की ज़्यादा एक्सक्लूसिव मेथड तो नहीं है, सिर्फ 2 ही मेथड हमें मिलेंगे कीटोन बनाने के, सिर्फ 2 ही मेथड्स मैं बना सकता हूँ। कहाँ से, शाबाश, एसिड क्लोराइड से, RC डबल बॉन्ड OCl सेंगा कीटोन चुआंग चिन्नम। देखो एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड भी बन रहा था, लेकिन एसिड क्लोराइड की हमने रोजनमुंड रिडक्शन की। अब यहाँ पे रोजनमुंड रिडक्शन नहीं करना है, बल्कि एसिड क्लोराइड को ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना है, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ, R2CD। डाई अल्काइल कैडमियम ने अगर एसिड क्लोराइड ट्रीट कर बनाता है कीटोन थोपचिन। अगर एसिड क्लोराइड की रोजनमुंड रिडक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलते हैं, अल्डिहाइड। ये चीज़ याद रखेंगे आप, क्या अपना आते हैं डिटेल एसिल चिन्ह, ठीक है। एक ये मेथड हो गई। दूसरा, हमें जो है ये कीटोन कैसे मिलता है, फ्राइडिल क्राफ्ट बेंजीन से हमें मिलेंगे। और बेंजीन अच्छी बात आता कीटोन थोपचिन सुख बेंजीन के अगर आप फ्राइडिल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो, FC एसाइलेशन बना, FC एसाइलेशन अगर आप बेंजीन के करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन, वो भी एरोमेटिक कीटोन हमें मिलेगा। सो ये 3 सेक्शंस मैंने बनाए थे। तो दिस सेक्शन सुम्पू जनरल आउटलाइन चिगिन में नियंत्रण मेथड सुन इतुजाक में मिंगना। तो अल्डिहाइड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के बहुत सारे मेथड्स है। कॉमन मेथड्स हैं आता 7 मेथड दो, फिर इस एक्सक्लूसिव मेथड अल्डिहाइड के अगेन 7 है, ठीक है ना। फिर कीटोन बनाने के एक्सक्लूसिव मेथड हमारे पास 2 ही है, ठीक है ना। तो दी मेथड सुन पहले का ना दिमाग में सेट बचा, फिर इसके बाद आपको रिएक्शन आसान हो जाएगी। फिर ताते शुरू कर, अब एक एक करके सबसे पहले हम अल्कोहल से बनाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे चलेंगे इस तरीके से। लेकिन जनरल आइडिया यंता योग मरगोशिन पहला घूमे के यंता आइडिया योग मरगोशिन कि अगर मुझे अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो कौन कौन से मेथड्स है, ठीक है ना। शुरू का अगर ये आउटलाइन ये तो कहते जाना, बाकी रिएक्शन से आसान छिन सचिन, ठीक है ना, कन्फ्यूज छचासमें, ठीक है। तो दी आउटलाइन पर जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे घर में और याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम कॉमन मेथड्स में सबसे पहले कॉमन मेथड से शुरू करेंगे। और कॉमन मेथड्स में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे किससे, अल्कोहल से, ठीक है ना। तो कॉमन मेथड से ही शुरू करेंगे, कॉमन मेथड्स, क्लियर। अब देखो कॉमन मेथड्स में सबसे पहले कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, फ्रॉम अल्कोहल्स। अब देखो अल्कोहल्स लाची बाना आता थोपचिन सोक अल्डिहाइड ने कीटोन थोपचिन का तो जरना अल्कोहल ऑक्सीडेशन बारगोशिन ची बारगोशिन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान आता पता सो, अगर मैं अल्कोहल की क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन, तब मुझे क्या मिलता है, अल्डिहाइड और कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करना पड़ता है। सबसे पहली मेथड अल्कोहल अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए मुझे अल्कोहल की क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान स्परा चिक चिक इतुजा परगोशिन यंतेस, हमारे पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल 3 तरह के हैं, ठीक है ना, हो सकती है। एक तो प्राइमरी अल्कोहल, जिस पर आप क्लियर जो, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, या मैं नातिला आची होचिन टर्शरी अल्कोहल। दिवन गाँव में अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर है इंशाल्लाह से ले होचिन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का तो बना, ठीक है ना, ngata आची तो बात अल्डिहाइड, हमें क्या मिलते हैं इतु जोगदे प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का तो छाना हमेशा अल्डिहाइड थोपचिन, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का तो बना हमेशा कीटोन मिलता है इतु जोगदे। अगर आपको कीटोन बनाना है अल्कोहल से तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। टर्शरी अल्कोहल, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। इस पर क्लियर सो। अब यहाँ पर चीज जो ये जो अल्डिहाइड है, ठीक है ना, कीटोन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्डिहाइड इज ससेप्टेबल टू, ठीक है ना, फर्दर ऑक्सीडाइज, दोबारा अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्यों हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है गता पता है कि अगर मैं एक प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल जी लेने गैस RC के साथ H, यहाँ से भी H और यहाँ से OH, ये क्या है मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पता चला, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो दी अल्कोहल पोचीजर वर्गोस प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ी होगी ये बॉन्ड, ठीक है ना, थोड़ा वीक होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, इसको, इस बॉन्ड को तोड़ता है और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये वाली
एक H हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। छाना चिल्दन चलो R के साथ C और एक हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन इसका बिंग से छाना, एक ही हाइड्रोजन बचेगा इधर और साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन बचा दिया, हाइड्रोजन इसका बिंग से छचिन, बिंग से छाना, कार्बन ऑक्सीजन लूज और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। दूसरा चीज़र बात अल्डिहाइड, चीज़र बात अल्डिहाइड। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल के केस में। अगर ना सेकेंडरी अल्कोहल ची का तो लेना, देखो इधर सेकेंडरी अल्कोहल RC और यहाँ भी R होगा, फिर इसके बाद H और यहाँ पे OH। अब देखो जो सेकेंडरी अल्कोहल दर्शिंचा OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगी है, चाना दी कार्बन पू सेकेंडरी कार्बन सोंदे और अल्कोहल पुचिलदान सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि OH सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है ना, अगेन कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है तो ये टूट जाएगी, ठीक है ना। उस वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। नीचिलदन मरगोस R, फिर इसके बाद C, फिर नीचे भी R है और ये हाइड्रोजन तो इसके साथ चला गया और डबल बॉन्ड O, जो चीज़ चीन कीटोन। अब देखो मैं चीज़ समझे बचिन अल्कोहल की अभी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, क्योंकि अभी भी अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अभी बचा हुआ है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, कार्बन 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 है, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है कीटोन में, लेकिन अल्डिहाइड में है तो ये बॉन्ड काफ़ी वीक होती है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है ना। फर्दर ऑक्सीजन इसको तोड़ सकता है और ये किस में बदल सकता है, ऑक्सीजन को दिया इंसर्ट सेशन चनचियोस RCOO के साथ H जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। दियो जबाद कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH चीज़ बदुला कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब ये है क्या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन की बॉन्डिंग अब नहीं है। दैट मीन्स अल्डिहाइड, ठीक है ना, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्डिहाइड, ठीक है ना। कीटोन तक तो कोई मसला नहीं है, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ कीटोन थोबिनो, इसके बाद आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाता हूँ, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, चूंकि अल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड अभी भी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाना है, मुझे तो अल्डिहाइड चाहिए। तो अल्डिहाइड तक रुकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी होती है। क्या करनी होती है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखो ऑक्सीडेशन तो हम कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन न भी यूथ, लेकिन तंगा ऑक्सीडेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास और मैं आपको बता रहा हूँ और इनके फंक्शंस भी आपको बता रहा हूँ। तो दिन यंतेज इतु का जाना यंता आसान छचिन अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दो ज़रूरत एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। फिर इसके बाद और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास KMNO4, इसको बेस में अल्कली मीडियम में, ठीक है ना। चीज़र चिंदुला अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जर्सिन दिंग इसका इन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, अल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी नॉर्मल कंडीशन में, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब इन्हीं के साथ अगर आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हो इन्हीं दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो कीटोन पे रुकेगा, इतना कीटोन से आगे जाने की चांसेस कम है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं जा सकता, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ड्रास्टिक कंडीशन में बेशक आगे जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक नहीं लेके जाएगा, बल्कि अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर फॉर्मिक एसिड का तो इन फर्दर ऑक्सीडाइज बस उन्होंने वाटर ना कार्बन डाइऑक्साइड ना फीस तामत आगे आते इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर सदून आते डिस्कस बेत। लेकिन गति मकसद पुयोत की अल्डिहाइड पे रुकना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मुझे कंट्रोल्ड
मैनर में या रिएक्शन मीडियम को मेंटेन करके या कंडीशन को मेंटेन करके, टेम्परेचर को मेंटेन करके मुझे रिएक्शन करना होता है। कैसे करना है आगे देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये अल्डिहाइड पे रुकता है। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ, अल्डिहाइड का रुके छे। अब दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुनिए तेज इतु जाचा। सबसे पहली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है सेरेट्स, SARRETF सेरेट्स कॉलिन्स रीएजेंट, सेरेट्स कॉलिन्स रीएजेंट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड पर रुकेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सेरेट्स रीएजेंट क्या है, देखो आपसे पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन C5H5N होल ट्वाइस, ठीक है ना, और साथ ही साथ CH2Cl2। ये केमिकल्स, जब आप इन केमिकल्स को कंबाइन करते हो, ये सारे मिक्सचर्स कंबाइन करके एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है जिसको सेरेट्स कॉलिन्स रीएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, दैट इज PCC। PCC से बना पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, चीन पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। क्या है ये, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, इसको मिक्स करना है C5H5N पिरिडीन, ठीक है ना, और साथ ही साथ इसमें HCl मिक्स करना होता है। तो दी मिक्सचर पच्चीस बताते हैं PCC, ठीक है ना। और इसी PCC को कोरिस रिएजेंट भी कहा जाता है, कोरिस, समटाइम्स इधर बच्चों कोरिस रिएजेंट, इधर बच्चों कोरिस रिएजेंट, ठीक है। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है PDC, ठीक है ना। PDC मतलब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। PDC का फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है इसका फॉर्मूला, C5H5NH, ठीक है ना, होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, फिर Cr2O7 2 नेगेटिव। ये क्या है हमारे पास, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है ये, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। इसी तरह से और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, दैट इज जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट चीन का तो जरना देखो, मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और साथ ही साथ इसमें क्या मिलाते हैं, एसीटोन। एसीटोन को पानी में डाल के प्लस H2O, एक्वस एसीटोन जरनाटिक दी मिक्सचर प्लस जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट की खुसूसियत ये है कि इसको एक्सक्लूसिवली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन से, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है और अल्डिहाइड और कीटोन बना देते हैं, ठीक है ना। और इसकी खुसूसियत ये होती है, इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जोन्स रिएजेंट की खुसूसियत ये होती है कि वो एलाइलिक और बेंजाइलिक में जो डबल बॉन्ड है या अनसैचुरेशन सेंटर है, डबल बॉन्ड नस्बत, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, उसको कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड बना देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और लास्ट में और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज fourth or fifth, that is Jones reagent। Jones reagent क्या है, Jones reagent, सॉरी Jones reagent आ गया। मैंगनीज MnO2 इन CH2Cl2, ठीक है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ये क्या काम करता है, जो जोन्स रिएजेंट का फंक्शन है वही इसका भी फंक्शन है। क्या मतलब, ये भी क्या करता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करता है विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड, विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड। क्लियर। तो ये फंक्शंस है, इनको याद रखना है। अब देखो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको।
अब देखो इधर, अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास है RCH2OH। मुझे बताओ दो प्राइमरी अल्कोहलिन है सेकेंडरी अल्कोहलिन। ठीक, बस चलता से ठीक, क्या है ये? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल। चाहिए दो प्राइमरी अल्कोहल OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल है। अब अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है ना, वो भी किसके साथ ऑक्सीडेशन करता हूँ? K2Cr2O7, ठीक है ना, एसिडिफाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तब मुझे क्या मिलने वाले हैं? शाबाश, तब मुझे पहले तो अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है ना। अल्डिहाइड कैसे मिलेंगे? अल्डिहाइड RC, ये किस में बदल जाएगी? दी H पुबिंग शेचिन, यहाँ से एक H निकल जाएगी, दो H में तो जिदिया, यहाँ से एक H निकल जाएगी, यहाँ से एक H निकल जाएगी। चिलूस दी कार्बन पिका हाइड्रोजन चिक चिक लूज दोनों ऑक्सीजन चिक, दी कार्बन पिका ऑक्सीजन नंबर डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन चिक चिक लूज चीज़र बदूला अल्डिहाइड। क्या रिएक्शन यहाँ रुकेगा? रिएक्शन यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी भी है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है? यहीं पे रुकना है। अगर मुझे अल्डिहाइड पे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोकना है, तब मुझे रिएक्शन की कंडीशन को मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? देखो इधर, मुझे टेम्परेचर को सेट करना होता है इसमें, ठीक है ना। क्या करना होता है? टेम्परेचर कहाँ सेट पर क्वेश्चन दिया। कैसे सेट करूंगा मैं टेम्परेचर? शाबाश, अब देखो अल्डिहाइड, एक तो मैं अल्कोहल से अल्डिहाइड बना रहा हूँ। स्पेराचिक जीतू जो अल्डिहाइड नॉर्मली अल्कोहल से क्या होता है? मोर वोलेटाइल होता है, और अल्कोहल एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड लेस वोलेटाइल होता है। जरबी मतलब पूछिन, जरबी मतलब पुदुइन कि अल्डिहाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है एज कम्पेयर टू अल्कोहल जरीन, ठीक है ना। अल्डिहाइड लो टेम्परेचर पे बॉयल होती है, अल्कोहल हाई टेम्परेचर पे बॉयल होती है, ठीक। अब उससे क्या होगा? देखो, अब मुझे टेम्परेचर को कैसे सेट करना है? मुझे टेम्परेचर को कुछ इस तरह से इस रिएक्शन का सेट करना है कि अल्कोहल की जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगी, ठीक है ना, अल्कोहल की बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखना है और अल्डिहाइड की बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रखना है। उससे क्या होगा? अगर अल्कोहल ही का ना अल्डिहाइड धन मचिक, तो अल्डिहाइड धन मचिक अल्डिहाइड दिया मिलूस पर गोश, लूस का तो लूज ना फर्दर यूज ऑक्सीडाइज बस कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट बसता छिन नीची बार गोस। यूं ही मैं टेम्परेचर को अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट से कम और अल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, दोनों के बीच वाली सौदे छाना दोषी जचिन अल्डिहाइड धन मचिक एक ऐसा टेम्परेचर मैंने सेट किया है जो कि अल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो अल्डिहाइड धन मचिक जल्दी चीज हारगोस जल्दी वेपोराइज हो जाएगी। वेपोराइज होते ही दी कनची बार गाते दी वेपर को फिर डिस्टिलेशन के थ्रू हम दूसरे बीकर में क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। उस वजह से दिया अल्डिहाइड मैंने मिलूशा सौदे, तो उस वजह से क्या हो जाती है? अल्डिहाइड बच जाती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। तो ड्यूरेजर्शन कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप क्या करते हो? प्राइमरी अल्कोहल की रिडक्शन करते हो, अल्डिहाइड तो बनता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे तब अल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें अल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक ऐसा टेम्परेचर सेट करना है जो कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो? टेम्परेचर कम हो और कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड से उसकी टेम्परेचर क्या हो? ज़्यादा हो। क्योंकि जो ही अल्डिहाइड धन में चिक हरगोस वो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, वो जल्दी वेपोराइज हो जाती है, अल्डिहाइड वेपर बन जाता है और डिस्टिलेशन के थ्रू दूसरे बीकर में हम उसको क्या करते हैं? हम उसको कलेक्ट करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं CH3CH2OH, अगर मैं एथेनॉल की बात करता हूँ, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, 351 केल्विन है। क्या है? 351 केल्विन। और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूँ किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है ना, तब ठीक है मुझे क्या मिलता है? CH3 क्या होगा? ये वाली कार्बन CHO बन जाएगी, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, चिल्ड्रन वर्गोस दी कार्बन पूजनक लास्ट टर्मिनल कार्बन पुचियन कन्वर्ट सचिन